So, hey guys, this is Haren, and in this podcast, today's podcast, we will talk about how to make earn money and how to start trading in stock market. So, in this podcast, we have a special guest, Bhaskar Joshi, founder of Paisowala.com. So, let's welcome him. So, welcome Bhaskar Bhai in this podcast. Hi, Harinder. Thank you for inviting me on your show. Okay, thank you. So भास्कर भाई, प्लीज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आप क्या करते हैं और हाउ आप कैसे मनी अर्न करते हैं ऑनलाइन, और शायद आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बारे में बेसिक अपने बारे में इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में रफली 6 या 7 साल से अभी यहाँ पे एज ट्रेडर कहें या आप इन्वेस्टर कहें, एज एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। और मैं करीबन 11th क्लास से मैंने फर्स्ट अपना डीमेट अकाउंट अपने फादर के नेम पर खुलाया था। उसके बाद से मैंने पहले स्टार्टिंग एज ए इन्वेस्टर की, और फिर उसके बाद अभी मैं एज ए फुल टाइम ट्रेडर के रूप में अभी यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ। ओके ओके। सो आपका अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है स्टॉक मार्केट के इस जर्नी में, मतलब बेड एक्सपीरियंसेस और अपने, मतलब हाँ कैसे स्टार्टिंग में आपने मनी जनरेट किया था ट्रेडिंग के लिए। ओके, सो बेसिकली मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने स्टॉक मार्केट चूज क्यों किया। ठीक है, तो फिर हम लोग एक्सपीरियंस के बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली मेरा मेन मोटो स्टॉक मार्केट को सिलेक्ट करने का ये था, या स्टॉक मार्केट में जाने का, क्योंकि बेसिकली ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि स्टॉक मार्केट से काफी इजीली पैसा अर्न किया जा सकता है। लेकिन होता ये है कि धीरे धीरे जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो आपको काफी चीजें पता चलती है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और क्या रियलिटी है इस ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, जो भी आप उसे बोले। ठीक है, तो क्योंकि जितनी ज्यादा आप रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो शुरुआती टाइम पे तो क्योंकि बेसिकली आपका जो जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था तो मेरा जो इनिशियल कैपिटल था वो काफी कम था। ठीक है, तो और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी ज्यादा थी स्टॉक मार्केट के रिटर्न के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हुआ यूं कि कई बार अकाउंट्स का ड्रॉ डाउन हुए और कई बार वो काफी बार कई टाइम लॉस भी हुआ, और लॉस अभी भी होता है। बट ये है कि स्टॉक मार्केट में क्योंकि आप कुछ होली ग्रिल निकाल नहीं सकते कि आपको 100% शॉर्ट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। बट ये है कि आपको अपने एक्सपीरियंस से ही लर्न करना होता है क्या चीजें आपके लिए सही हैं, क्या चीजें आपके लिए ट्रेडिंग अच्छी है, इन्वेस्टमेंट सही है। तो जो भी इवन जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है, तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप किसी भी अगर स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड या किसी भी एसेट्स में अगर लॉन्ग टर्म यानी 2 या 3 साल से ज्यादा 10 साल 15 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट माना जाएगा आपका। बट अगर आप शॉर्ट टर्म जैसे कि मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 1 महीना तक अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड या किसी भी एसेट को होल्ड करते हैं और फिर उसकी बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसको एज अ ट्रेडिंग समझा जाता है। तो ये सारी चीजें, और डेफिनेटली दोनों के अपने अपने अलग फायदे और नुकसान हैं। बट एज अ बिगिनर अगर मैं आपको बताऊं तो मीन्स क्योंकि सारे लोग एज अ इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं बट धीरे धीरे वो फिर एज अ ट्रेडिंग मीन्स के लिए स्विच हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और तो यस, तो बेसिकली क्या है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट मतलब कुछ मनी मेकिंग मशीन नहीं है, बट ये है कि आप क्योंकि आप क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिटर्न होता है वो आपके इनिशियल जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उसके उस पर रिटर्न आता है, और वो भी रिटर्न पॉइंट वाइज नहीं होता है, वो परसेंटेज वाइज होता है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ये ये थोड़ी चैलेंजेस रहे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो एज अ कैपिटल होती थी, और लेकिन वो एज अ रिटर्न, मतलब मेरे कहने का मतलब है मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप डेली 1000 रुपीज अर्न करने की सोच रहे हैं, तो अगर वो एज अ परसेंटेज टर्म पे देखा जाए तो वो 2% पर डे है। ठीक है, और अगर उसको मंथली देखा जाए तो वो 60%
परसेंट पर डे है, तो मतलब अगर आप उसको एज अ, अगर आप कोई बैंक या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट देखें सेविंग के, तो हम्म। उसमें आपको जो इन्वेस्ट मतलब जो रिटर्न मिलता है वो ईयरली 6% मिलता है, ओके। ठीक है, या 7%। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आपके 2 लाख इन्वेस्टमेंट पे डेली 500 रुपीज या 1000 रुपीज है, तो हम्म। जो कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चाहे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से कहें, तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके एक सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ओके। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि जो एक्चुअल रियलिटी है कि एज अ इन्वेस्टर अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक रियलिटी मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी वो एक कैलकुलेटेड होनी चाहिए। जान सकते हैं। यस। यस। यस 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 यस। तो सो ये है। तो तो अगर बिगिनर है भास्कर भाई, तो उसको किस चीज की, डायरेक्ट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, आज के टाइम पे? ओके, तो देखिए, अगर कोई भी अगर बिगनर है जिसको स्टॉक मार्केट की बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी स्टार्टिंग जब भी आप करें तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स एक जो फंड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो आपके फंड्स जो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की एएमसी बोलते हैं जिसको, असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको आप किसी कंपनी को पैसा देते हैं और वो आपके फंड को मैनेज करती है, ठीक है। और जब आप किसी स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा खुद मैनेज करना होता है। बट जैसे कि आपने बताया कि आप कोई अगर बिगनर है, तो बेसिकली अगर वो किसी एक्सपीरियंस जो कि फंड मैनेजर होते हैं, काफी कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, जो कि वो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा और सेफ रिटर्न मिल सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू, ठीक है। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, इवन बैंक के कंपैरिजन में। बट जब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स क्या आपको नेगेटिव रिटर्न या पॉजिटिव, क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइक आप म्यूचुअल फंड्स में आप काफी छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लिमिट नहीं होती कि आप मान लीजिए आप 500 या 1000, कुछ भी जो भी आपका छोटा मोटा कैपिटल है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे सीख के, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक में भी कर सकते हैं, जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट आप पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके। अगर आप बात आते हैं अगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के, तो बट अगर जिसके पास इतना कैपिटल नहीं है मतलब इन्वेस्ट करने के लिए, तो हाउ मतलब वो कैसे रुपए कमा सकता है ऑनलाइन रिसोर्सेज इस चीज पे, अगर जीरो बैलेंस है मतलब समथिंग, तो क्या उसको ठीक है। स्किल? तो यस। 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 तो अगर वैसे देखा जाए तो देखिए, आप चाहे इंटरनेट में है या ट्रेडिंग में है या इन्वेस्टमेंट में है, आपको पैसा अर्न करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो या तो आप हाँ, देखिए, आप कुछ फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। जैसे बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसिंग की हुई थी, यस। क्योंकि इनिशियल अमाउंट जो था वो मेरा वाइप आउट हो गया था, वो क्योंकि मैंने ट्रेडिंग में, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आधा पैसा अपना डुबा चुका था, ठीक है। तो लेकिन ये है कि क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो इनिशियल जो कैपिटल है, जो अर्निंग आप कर सकते हैं, वो आप चाहें तो एज अभी मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो मैं एज एफिलिएट मार्केटिंग भी काम करता हूं, तो वहां से मैं एक अच्छा खासा अमाउंट जो अर्न करता हूं, तो वो मैं एज ए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। और आप चाहें तो कई लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसर हैं और स्टॉक मार्केट नहीं, और भी इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन या और काफी चीजें हैं। तो आप भी अगर चाहें, तो अगर आप इंटरनेट के थ्रू पैसा अर्न करना चाह रहे हैं, तो आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, और वहां से आप अपने जो इनिशियल कैपिटल जो होती है, अपने एटलीस्ट ट्रेडिंग कहें या इन्वेस्टमेंट के लिए कहें, तो आप वहां से उसको कलेक्ट मीन्स अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके थ्रू।
ओके, सो माइंडसेट क्या रहना चाहिए अगर कोई चीज़ जैसे स्किल्स की बात करें और माइंडसेट के बारे में थोड़ा-सा एक मतलब ब्रीफ व्हाट आर द स्किल्स और माइंडसेट ओके, टू ओके, मेक ओके, ओके। तो अगर अगर देखिए अगर माइंडसेट और स्किल्स देखिए मैंने आपको पहले बताया कि स्किल्स यहाँ पे चाहे आप ट्रेडिंग करें क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको जैसे चार्ट रीडिंग होती है, जो स्टॉक मार्केट के चार्ट्स होते हैं उसकी रीडिंग की। मेबी देखिए आपका हर एक ट्रेडर्स का अपना एक अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है, जिसके बेसिस पे वो ट्रेडिंग करता है। और डेफिनेटली स्किल्स के साथ-साथ आपको एक कॉर्पस भी चाहिए होता है जिससे कि आप ट्रेड कर पाएँ। क्योंकि अंटिल क्योंकि अगर मान लीजिए आप आपके माइंड पे कुछ आप क्योंकि लोन के पैसे या किसी के से कर्ज लेके वो स्टॉक में अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक काफी स्टॉक ट्रेडिंग एक या एक रिस्की बिजनेस है। रिस्की इन द सेंस कि अगर आप क्योंकि आप किसी का भी अगर पैसा लेके अगर उसको आप लोन एज लेते हैं तो वो आपके लिए डेफिनेटली एक इश्यू हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स के बाद आपको थोड़ा एक पर्पस चाहिए जिससे कि आप इन्वेस्ट या ट्रेड कर पाएँ। और साथ ही साथ जब आप माइंडसेट की बात आती है, तो माइंडसेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ एक आपको एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिसके हिसाब से आप रू किसी एक पर्टिकुलर रूल्स मत क्योंकि स्टॉक मार्केट को काफ़ी लोग एज़ अ गैम्बलिंग भी लेते हैं, ठीक है? तो गैम्बलिंग क्यों होती है? क्योंकि जब आपको पता नहीं होता है कि ये चीज़ आप कर क्यों रहे हैं, ठीक है? तो आप जो भी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करें, तो उसके पीछे कुछ एक लॉजिक होना चाहिए, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा करियर या एज़ अच्छा रिटर्न इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि विदाउट दिस ये एज़ अ गैम्बलिंग ही होगी क्योंकि जब तक आपके पास कुछ रूल ही नहीं है कि आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आप हो क्या रहा है स्टॉक हुँ, मार्केट में आपके साथ, ठीक है? चाहे वो एज़ अ आप किसी भी स्टॉक में चाहे इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। तो तो बेसिकली अगर जब स्किल्स और माइंडसेट की बात करें तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बस आपके लिए पैसा चाहिए। पैसे के साथ आपको स्किल्स चाहिए और एक नॉलेज चाहिए और एक ओवरऑल एक माइंडसेट चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा मीन्स एक करियर स्टार्ट कर पाएँ या एक अच्छा रिटर्न एज़ अ आप अगर पार्ट टाइम भी अगर उसमें एज़ अ ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप एक अच्छा एक रिटर्न अर्न कर सकते हैं। ओके, सो वेयर वी कैन लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट? ऐसे तो वैसे अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिकली मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पढ़ी नहीं है। बट हाँ, डेफिनिटली मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ बहुत देखी हुई हैं मीन्स मोर देन 10,000 आवर्स ऑफ ओके, वीडियोज़। तो मेरी पर्टिकुलरली मैं किसी कोई बुक को तो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा बट एक बुक जो है वो है रिच डैड पुअर डैड वो डेफिनिटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वो बेसिकली चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें, वो आपके एक लाइफ़ के लिए एक काफ़ी हेल्पफुल बुक हो सकती है आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। तो एक बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बट उसके साथ अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक ट्रेडर का अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है। तो मैं आपको डेफिनिटली बुक्स की जब बात करें तो आप या ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए। और ट्रेडर देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि आप मार्केट में आ क्यों रहे हैं। वी आर कम हियर फॉर टू अर्न मनी। यस, ओके, तो अगर आप पैसे कमाने के लिए आए तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ से कितना रिटर्न जनरेट करेंगे। अगर आप फुल ट्रेडर्स यूजुअली क्या होते हैं कि उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं मार्केट से यूजुअली। और अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं। अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम है और कम मीन्स कंपैरेटिवली ट्रेडिंग के, ठीक है? तो आप एज़ अ इन्वेस्टर भी जॉइन हो सकते हैं और इन्वेस्टिंग से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, चाहे आप उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टार्ट करें या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो अब बात हुई थी हमारी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट को लर्न कर सकते हैं। तो मैं डेफिनिटली आपको रिकमेंड करूँगा कि इंटरनेट में अभी काफ़ी अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं अभी पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जिससे कि आप डेफिनिटली
सीख सकते हैं। मैं आपको बुक्स इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, क्योंकि जो आपको पर्सनल अपनी नेटिव लैंग्वेज में आपको पक्का कोई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जिससे कि आपके लिए लर्न करने के लिए इजी हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए पर्टिकुलर कोई किसी बुक जो आपको जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। ओके। सो आज हमने मतलब काफी नॉलेज और पर्सपेक्टिव चेंज हुआ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और ये मनी से रिलेटेड कैसे रुपये ऑनलाइन कमा सकते हैं। सो थैंक यू भास्कर भाई कमिंग इन दिस पॉडकास्ट और वीडियो। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू हरेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और अच्छा लगा मुझे काफी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। और कई लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वो मुझसे या कुछ उनके मन में अगर कुछ डाउट है तो वो मैं अपना ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल की आईडी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो है भास्कर 1236 ट्विटर की हैंडल, तो आप मुझे वहां पे रीच आउट कर सकते हैं। तो और अगर आपके कोई मन में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम की आईडी जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। यस यस, बाकी सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।